लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। बिहार में आखिर ये क्या हो रहा है? इस तरह के सवाल इसलिए उठ खड़े होने लगे हैं क्योंकि लगातार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जो बिहार सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर रही है। दरअसल सरकार जहां भ्रष्टाचार पर नो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात करती है तो वहीं कई सारी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है जिससे भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आती है। एक बार फिर से बिहार के ही पूर्णिया जिले में एक पुल पर बना अप्रोच पथ धराशाही हो गया है। इतना ही नहीं, ये अप्रोच पथ करोड़ों रुपए की लागत से बना था जो निर्माण के कुछ ही दिनों के बाद में ही धराशाही हो गया। आपने वो तस्वीरें भी देखी थी कि कैसे बिहार के भागलपुर अगवानी पुल भरभरा कर गिर गया था, जिस वजह से भी कई सारे सवाल खड़े होने लगे थे। उसके कुछ ही दिनों की बात करें तो कुछ दिन के बाद ही किशनगंज में मेची नदी पर बना पुल का पाया धंस गया था। उस पर भी भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे। हालांकि उसको लेकर तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट किया था और साफ कह दिया था कि इस पुल को केंद्र सरकार बनवा रही थी, इसमें बिहार सरकार का कोई रोल नहीं था। लेकिन बात अगर भागलपुर अगवानी पुल की करें तो वो भी 1700 करोड़ की लागत से बन रहा था और वो जिस तरह से धराशायी हुआ है, जिस तरह से भरभरा कर गिर गया है, इससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये जो मामला ताजा सामने आया है वो पूर्णिया जिले के दास नदी पर बना पुल के अप्रोच पथ का है जो 7 करोड़ रुपए की लागत से बना था और वो भी भरभरा कर निर्माण के कुछ दिनों के अंदर ही गिर गया है। पूरी खबर को लेकर बताएं तो देखा जाए तो बिहार में इन दिनों लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर पुल ध्वस्त होने की घटनाएं सामने आ रही है। यह क्रम लगातार जारी है और फिर एक बार मामला पूर्णिया जिले के दास नदी पर बने एक उच्च स्तरीय पुल के अप्रोच पथ निर्माण से जुड़ा हुआ है जो कुछ ही दिनों में ध्वस्त हो गया है। इसके निर्माण लागत की जो बात करें तो वो बताई जा रही है कि 7 करोड़ रुपए से अधिक है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के रंगरैया लालटोली में मुख्यमंत्री सड़क पर बनी करीब 7 करोड़ की लागत से 70 मीटर लंबी बॉक्स पुल का अप्रोच पथ शुक्रवार को ध्वस्त हो गया। यह पुल ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा बनाया जा रहा था जिसका संवेदक सनी कंस्ट्रक्शन है। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि सज्जाद आलम ने इस पूरे मामले को लेकर बताया है कि पुल का अप्रोच पथ पहले से ही कमजोर बनाया गया था। इस बाबत कई बार उन लोगों ने शिकायत की लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। मुखिया प्रतिनिधि ही नहीं, यहाँ तक कि स्थानीय ग्रामीणों ने भी बताया कि कई बार उन्होंने पुल निर्माण का विरोध किया। उन्होंने बताया कि घटिया सामग्री प्रयोग की जा रही है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, जिस वजह से उसका नतीजा आज देखने को मिला है। और महज बाढ़ से पहले ही कहे तो अप्रोच पथ इस तरह से भरभरा कर धराशायी हो गया, इस तरह से गिर गया है और 7 करोड़ रुपए की जो लागत थी वो पूरी की पूरी बेकार हुई है। आगे बताएं तो इस पुल का अप्रोच पथ 100 मीटर का बनना था जिसके निर्माण में काफी गड़बड़ी की गई, लिहाजा पहली बारिश में ही पुल का अप्रोच पथ ध्वस्त हो गया, जिस कारण रंगरैया लालटोली से बाबू टोला जाने वाली सड़क का आवागमन भी ठप हो गया है। अब ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिहार में जो सरकार लगातार ये कहती है कि ना ही क्राइम पर कोई टॉलरेंस किया जाएगा, ना ही भ्रष्टाचार पर कोई टॉलरेंस किया जाएगा, लेकिन फिर भी इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी पे तो होता ही है, इसके साथ ही बिहार सरकार पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बहरहाल देखने वाली बात होगी अब इस पूरे मामले को लेकर जांच होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या कार्रवाई की जाती है। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।